नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी कबरुद्दीनपुर गांव में है। हमारे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं कि गांव के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, उन्हें किस तरह से साजिश में फंसाया गया था और लगभग 23 दिन बाद वो जिला कारागार से कल रात 8 बजे छूटते हैं और तभी से उनके समर्थकों का जेल के बाहर तांता लगा हुआ था। और आज सुबह इनका जो है ये ज़मीन है और यहाँ पे कुछ मकान और कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं, लेकिन सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं कि इनसे मिलने के लिए तांता लगा हुआ है। चूँकि ये ईद पर भी जो है जेल के अंदर ही थे और तमाम मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं और तमाम लोग इनसे मिलते हुए रोने लगते हैं। और ये भी इनको भी साल रहा था जेल के अंदर कि हम ईद पे अगर रहे होते बाहर जेल से तो लोगों से मुलाकात की होते, और ईद चूँकि ये हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह से ये बुज़ुर्ग हमारे साथ आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से इनको प्रधान ढाढ़स बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप रोइए नहीं। और किस तरह से ये देखिए बुज़ुर्ग प्रधान के ऊपर जो ये सब आरोप लगे थे और इनको जेल जाना पड़ा था, किस तरह से ये रो रहे हैं और प्रधान इनको चुप करा रहे हैं। इस दौरान हमारे पास 7 प्रधान हैं, उनसे मैं बात करता हूं कि देखिए लोगों से घिरे हुए हैं, समर्थकों से घिरे हुए हैं। प्रधान जी, कल आपकी बेल हो गई जी। और बेल के बाद हमने देखा कि जेल के बाहर जो है तमाम समर्थक थे, आप गले मिल रहे थे लोगों से। और लेकिन कहीं से भी जो है जो आपको एक इस दौरान ईद बीत गई और आपके साथी जो हैं आप आए हुए हैं, रो रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पे? देखिए भैया, लगभग जब हम कैंची चला रहे थे, 20 साल की बात बता रहे हैं आपको, तो हमारे पिताजी से संबंध था, हमारे बाबा से था, हमारे बाबा के पिताजी से संबंध था। वही हम आज नेचुरल निभाते हुए चले आ रहे हैं। और बता दें कि 20 साल से हर ईद पर या बकरीद हो, पूछ लीजिए हमारे सब मुसलमान भाई हैं कि अगर एक तरफ से निकले हर घर ईद के दिन, मैं इतना हमें इन लोगों की खुशी थी, बार बार फ़ोन भी कर रहे थे, बुला रहे थे और हम जा भी रहे थे। हम प्रधान नहीं थे तब भी और प्रधान थे तब पर भी। अब ये जान लीजिए कि इतना संबंध था, जैसे अगर इनकी बेटी है, इनकी बहन है, इनकी माँ है, तो देखिए बजरंग बली की कसम मैं खा कर रहा हूँ, वही चीज़ हम सोच रहे थे कि ये सब हमारे हैं, हमारे परिवार की तरह हैं। क्योंकि अब आपके चैनल पे भी हम कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम चौथी पीढ़ी, अगर हम प्रधान हैं, हमारे बब्बा के बाप थे, बब्बा थे, पिताजी चुनाव लड़े थे, हम लड़े, तो हम किस किस्म के व्यक्ति हैं हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और हमें अपना सफाई देना नहीं है। वो जनता, गांव, क्षेत्र हमारे विषय में सब जान रहे हैं। और आप लोग भी अनुराग के मामले से जुड़े हुए हैं हमसे। और भाई देखिए, आप पत्रकार हैं, जो सही रहेगा न्यूज़ वही आप चलाएंगे, चाहे कोई भी हो। तो हमारे भी व्यवहार को आप लोग जानते ही होंगे। तो ईद में हमें उस दिन बहुत जेल में तकलीफ़ था, क्योंकि जेल में काफ़ी मुसलमान बंद हैं और काफ़ी वहाँ ईद का प्रोग्राम चला जेल के अंदर। और लेकिन हम नवरात्र व्रत भी हैं 9 दिन का। हमारे यहाँ मुसलमान लोग आए वहाँ से, हर बैरिक से आए, कहें कि प्रधान जी चलिए, प्रधान जी चलिए, आज ईद है, हमारे यहाँ सेवई बना है और खा खा के आइएगा। देखिए, हमारे अतुल थे साथ में गए, पवन थे, शिवम थे, विजय थे, हम उन लोगों के भेजे। और जब वो सब कह रहे थे तो हमें हमारे गांव के जो भी लोग हैं, इन लोगों की याद आ रही थी। उसमें हमारे आंखों में आंसू आ गया कि आज के दिन हमारा, जो हमारे ग्राम सभा के मुसलमान हैं, हमारा ज़रूर सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे
1 बजे नमाज़ पढ़ के आ रहे थे सब, हमें बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आइए भैया। जब हम जा रहे थे हर घर हम एकदम परिवार की तरह, और ईद के दिन सेवई हर घर हम खा के, और उन लोगों के ये भरोसा भी था, आज से नहीं भैया बहुत पहले से, कि अगर ये प्रधान नहीं है, हम प्रधान नहीं मानते हैं, एक अपने घर का परिवार मानते हैं। और वैसे मैं हमारे कहीं भी ग्राम सभा से पूछ लीजिए, वैसे हम खरा उतरते भी थे। क्योंकि हमारे लोग जो है, हमारे लोग बच्चा बच्चा हमारे विषय में जानते हैं, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हमारे ग्राम सभा के बच्चे लोग बोले हैं, और देश दुनिया देख ही रही है कि हम किस किस्म के हैं। और एक चीज़ हम ज़्यादा तो सफाई नहीं देंगे अपना। अब देखिए कि इन्हीं होटल पर 15 दिन पहले या 9 फरवरी को विवाद हुआ था। एक गोरखपुर की औरत थी, उसको वही होटल का कर्मचारी अनबन बोला था, ओके 2-3 पड़ाका हम मार दिए थे। वो चीज़ वायरल हो गया, इनका ब्लाउज फटा उसी होटल पर, साड़ी फट गई। लेकिन वो चीज़ क्यों नहीं वायरल हुआ? हम तो कहेंगे, आज भी कह रहे हैं कि ये चीज़ें वो साबित कर दें, ये चीज़ वो साबित कर दे कि हमारा ब्लाउज फाड़ दिए प्रधान, हमारा ये कर दिए। हमारे देखिए हमारे अंदर बता दें, ना तो चोरी है, सब ये जानते हैं, ना तो छिनरपना है। हम आपको चैनल पे बता रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग हमसे क्यों जुड़े हैं, ये जानते हैं कि सच्चाई की लड़ाई और सच्चाई पे रहते हैं प्रधान। आज अनुराग के मामला के आप लोग के चैनल के माध्यम से दुनिया ये जान रही है कि हम किस किस्म के आदमी हैं। उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ देखिए, लेकिन हम एक तरफा अनुराग के मामला को हम एक तरफा लड़ाई लड़ रहे थे, और आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी राजनीति हुई है कि आपके चैनल पे बयान नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि भले हम जेल चले गए, लेकिन एक बात बता दें कि अनुराग के मामला को अगर कोई कह दे कि नहीं, इस मामला में आप जो है दूरी बना लेंगे या छोड़ देंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता। अनुराग के मामला में मैं जुड़ा हूँ, जैसे ही 7 तारीख को तारीख है, जैसे मैं लड़ाई लड़ रहा था कचहरी में अनुराग हत्याकांड का, वैसे ही लड़ेंगे। और सच्चाई तो दुनिया जान ही रही है कि हम किस किस्म के हैं। देखिए, किसी के अच्छा लगाने से ये चीज़ें सत्य नहीं हो सकती। हम तो कह रहे हैं कि बजरंगबली यही सामने हैं, नाखून तक नहीं लगा है उन्हें। अगर नाखून लगा हो या नाखून टच हुआ हो उनके शरीर में, ये चीज़ें अगर बजरंगबली के सामने दोनों लड़के लेके बोल जाएं, वो चीज़ 23 दिन नहीं, 23 दिन जेल नहीं काट के आए हैं, 23 दिन काट के आए हैं, और 23 साल काट देंगे हम, अगर वो कसम खा जाएंगे। और हम भी कसम खाएंगे कि अगर नाखून मेरा टच हुआ हो तो मेरा पूरा परिवार और पूरा विनाश हो जाए। अगर मेरी वहाँ पंच द्वारा बात हुआ था और पैसा का कुछ लेन देन था, हाँ ये चीज़ है। अगर गाली गलौज के कहे होते तो ये हम मान लेते कि चलिए भाई, मैं पैसा था, मैं मांग रहा था, ये चीज़ें यहाँ तक। लेकिन जो ब्लाउज वाली बात है, आप किसी से आप यहीं पे कुछ पूछ लीजिए कि उन्हें अगर हम टच किया हूँ, तो वो चीज़ें अगर कोई कह दे सच्चाई, तो वो चीज़ें हम मान सकते हैं।
आपके ऊपर तमाम मुकदमे हैं। पुलिस, जब आप जेल चले गए तो पुलिस ने विज्ञप्ति जारी की, 17 मुकदमे आप पे दिखाए कि 17 मुकदमे हैं, अपराधी किस्म के आदमी, लेकिन उसमें कैरेक्टर से जुड़ा ये पहला मुकदमा था जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं कि हमने टच तक नहीं किया और इस तरह के। क्या कारण हो सकता है इतनी गंभीर धाराओं में आपको अंदर? क्या राजनीतिक द्वेष था, क्या था? देखिए, हमारे साथ नहीं ये होता है। जैसे 2 दिन पहले पार्टी भी हुई थी, वहाँ पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन बैठ जा, ए बहू बैठ जाओ वहीं। लेकिन ये बता दें आपको कि इस तरीके से राजनीति हुई थी, जेल जाने की कोई अथवा था नहीं। लेकिन राजनीति एक जैसे नहीं कहा जाता है कि किसी के साथ षड्यंत्र रचा जाए, उसी हिसाब से जैसे हमारे यहाँ पे भाई देखिए, हम प्रशासन को कोई गलती नहीं देंगे। आए एसओ साहब हमें गाड़ी में बैठाएं और तत्काल में ही सामने दंगल लगा था। पवन विजय और शिवम, अतुल वहीं दंगल में से आए। भाई एसओ साहब कहें, हम लोग गाड़ी में बैठ के चले गए। उसके बाद हम लोगों के ऊपर ये मुकदमा लग गया। आपके चैनल से सब जाने ही लिए हैं। और इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है, देश दुनिया भी जान रहा है। हम तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, वो पिताजी हैं, वो हमारे भी पिता हैं, वो समय थे, वो बुजुर्ग हैं, वही सच्चाई बता दे कि अगर हम टच किए हों तो। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये रही कि अनुराग यादव के साथ जो आप खड़े हैं परिवार के साथ, कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल निकल के आ रहा है कि उसकी वजह से आप गंभीर धाराओं पे इस तरह षड्यंत्र हुआ और आपको जेल भेज दिया गया। देखिए, उसमें राजनीति हुई थी, ये सही है। राजनीति हुई थी और राजनीति हम इतना नहीं जान रहे थे कि इतना घटिया राजनीति करेंगे। अगर सच्चाई पे कहे होते कि हाँ पैसा मांग रहे थे, इनका पैसा था और इस तरीके से ऐसा हुआ, तो हम बयां भी करते कि यार हाँ ये चीज़ें हम कहे थे पैसा के लिए। और राजनीति तो वो घटिया हो गई कि आज देश दुनिया ये जान रहा है कि किस ढंग से राजनीति हुआ है, किस तरीके से राजनीति हुआ है। और हम तो कह रहे हैं कि देखिए, बजरंगबली मंदिर है। दोबारा आपके चैनल पे कह रहे हैं कि अगर नाखून का टचिंग हो तो 23 दिन नहीं 23 साल जेल काट सकते हैं। नवरात्र चल रहा है, व्रत भी हैं, और जो गंभीर धाराएं लगी थी वो जो हम लोग जानकारी इकट्ठा किए थे उसके हिसाब से आपकी जमानत जो है हाई कोर्ट से ही होती, लेकिन इसको क्या देखते हैं आप? ईश्वर की कृपा है, आप 23 दिन में जो है। देखिए, न्यायपालिका को हमारे ऊपर विश्वास था और हमें भी दिल से विश्वास था कि न्यायपालिका और हमारे जज साहब महोदय जी, उनको भी हम दिल से धन्यवाद करेंगे। जैसे नहीं कहा जाता है सच्चाई की जीत होती है, हम भी प्रभु के ऊपर छोड़ दिए थे कि हम अगर गलत नहीं हैं तो देर हो लेकिन अंधेर नहीं होगा। क्योंकि जज साहब भी निर्णय लिए, उनके हमें तो लग रहा कि मन में भगवान ही बसे थे कि हमें भी विश्वास था। कभी कभी ये लगता था कि ऐसा ना हो कि मेरा यहाँ से खारिज हो जाए, लेकिन दिल मेरा यही गोहरा रहा था कि मैं गलती किया नहीं हूँ। और प्रभु भी जो निर्णय लेंगे, एक भगवान के रूप होते हैं जज, जो कि जो भी वो निर्णय लेते हैं अपने मन अपने बुद्ध विवेक से लेते हैं। हमें तो लगा कि भगवान ही बसे थे उनके मन में कि जो सच्चाई थी, इसी कारण हमें बेल मिली और यहीं से बेल की मंजूर हुआ। अब समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से विश्वास था। और पूरा क्षेत्र में आपके चैनल भी आप लोग गए हैं, सबसे मिले जुले हैं। हमारे विषय में आप खुद पता कर लीजिए, अपने मुंह से कहने में भी हमें सफाई देना नहीं है। हमारे क्षेत्र से पूछ लीजिए कि हम किस किस्म के आदमी हैं। और ज़्यादा अगर सफाई कोई देता है तो उसमें ज़रूर कालापन रहता है। हम अपना सफाई दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सफाई अगर और कोई देगा
तो हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल आप जेल से छूट के आए रात में, घर का क्या माहौल रहा? माँ आपकी परेशान थी, बहन थी, मिलने कई बार गई, पत्नी भी रही होंगी, क्या कुछ माहौल रहा? देखिए, हमारी माँ थी, बहन थी, और उस समय हम जेल में थे तो बहुत तकलीफ़ में थी कि हमारा बेटा, जैसे नहीं होता है किसी की माँ हो कि हमारा बेटा जो है नाजायज़ तरीके से जेल काट रहा है, उन्हें बहुत कष्ट थी। लेकिन हम कल आए तो हमारे क्षेत्र के आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी और बहुत खुश थी। और हमारी बड़ी माता भी, उनके बच्चे नहीं हैं, वो भी आई थी और बहुत संतुष्ट थी। तो रो रही थी, तो हम कहीं माताजी मत रोइए, क्यों रो रही हो? हम जिंदा हैं, सोच लीजिए कि जो सच्चाई था, सच्चाई पे हम आए हैं। तो हमसे बोली भैया जैसे आ गया हुआ, हम में इतनी खुशी है कि खुशी की धारा बहा था। हम कहे चलें ठीक है माता जी, आप टेंशन मत लें। उन्हें बहुत हम धैर्य भी दिलाएं और बहुत संतुष्ट होकर उसके बाद हो गए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से प्रधान जो है जेल से छूटने के बाद इनके पीछे आप देखिए कि तमाम लोगों का जो मिलने जुलने का कार्यक्रम है वो तांता लगा हुआ है। और अब चूंकि अभी प्रधान जी जो है रामजीत के घर भी जाएंगे, जो अनुराग का घर है। और इस घटना में जैसे अनुराग के परिवार के साथ पहले खड़े थे और उनका दावा है कि हम तब भी खड़े रहेंगे, और उन्होंने एक जो आरोप लगे थे, जिस आरोपों में गंभीर धाराओं में इन्हें जो है जेल जाना पड़ा था, उसमें इनका कहना है कि हमने जिस महिला ने आरोप लगाया है उसको टच तक नहीं किया है। लेकिन अनुराग के परिवार के साथ खड़े रहने का जो वजह से और तमाम और भी राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से मेरे खिलाफ बहुत ही गंभीर षड्यंत्र करके और मुझे जेल में डाल दिया गया। लेकिन ईश्वर मेरे साथ है और इसकी वजह से मुझे बेल जो है जौनपुर न्यायालय से ही मिल गई, नहीं तो मुझे हाई कोर्ट तक जाना पड़ता और तब बहुत लंबे समय तक मुझे वहाँ रहना पड़ता। और इन्हीं कारणों से तब मैं अनुराग के परिवार का जो साथ दे रहा था वो न दे पाता। लेकिन अब मैं बाहर निकल गया हूँ, मैं अनुराग के परिवार के साथ जैसे पहले खड़ा था वैसे ही अब भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।